नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। और राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों का गणित क्या है, ये लोकसभा चुनावों से पहले समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पंचायत पर इससे पहले हमने बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, नागौर, अजमेर, जालौर, सिरोही, पाली, बीकानेर समेत तमाम लोकसभा सीटों का एक एक का अलग इतिहास बताया। अब हम आज इस वीडियो में सभी 25 सीटों का समीकरण समझाएंगे कि हर सीट पर कुल वोटर कितना है, वहां पर मुस्लिम वोटर की ताकत क्या है, उस सीट पर एससी का वोटर कितना है। हालांकि एससी कोटे में हर सीट के हिसाब से अलग अलग है। कहीं पर एससी के वोटर में मेघवाल वोट ज्यादा आता है, तो कहीं एससी में दूसरी जातियां ज्यादा आती है। एसटी की ताकत कितनी है, जिस तरह से हम जब पश्चिमी राजस्थान की सीटों की बात करते हैं तो वहां पे एसटी का वोटर कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाते हैं, वहां एसटी वोटर की ताकत बढ़ती जाती है। इसके अलावा गुर्जर वोट किन किन सीटों पर प्रभावी है, राजपूत वोट किन किन सीटों पर प्रभावी है, जाट वोट किन किन सीटों पर प्रभावी है, और जिन सीटों पर प्रभावी है वहां जाट वोटर की संख्या क्या है, और ब्राह्मण वोटर को लेकर के क्या कुछ गणित है, इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात होगी आज अलवर लोकसभा सीट की। हालांकि इन सारी सीटों को समझने से पहले अब तक अगर आपने पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अलवर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कुल वोटर 18,75,786 है, एज पर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के, क्योंकि 2024 की वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल हुई नहीं है। इन 18,75,000, अगर हमने ये परसेंटेज साथ में इसीलिए लिखा है क्योंकि 2024-19 के कंपैरिजन में यहां पर वोटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। एससी के वोट अलवर के अंदर 3,33,890 है, जो कि 17.8% है। अब ये संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन परसेंटेज करीब करीब यही रहेगा। जो टोटल वोट अगर ये 18,75,000 इस बार 19,50,000 के लगभग पहुंच जाते हैं, तो उसमें एससी वोटर का परसेंटेज करीब करीब यही रहेगा। एसटी के जो वोटर है अलवर क्षेत्र के अंदर 5.9% है, जो संख्या के लिहाज से 1,10,671 है। मुस्लिम वोटर यहां पर 18.3% है, जो संख्या के लिहाज से 3,44,079 है। जाट वोटर यहां पर 8.13% है, जो संख्या के लिहाज से 1,52,501 है। गुर्जर वोट यहां पर 3.87% है, जो संख्या के लिहाज से 72,592 वोटर है। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी प्रमुख जातियों की। ये तो वर्ग की बात हो गई है। मुस्लिम, एससी और एसटी, ये तीन प्रमुख वर्ग हो गए। इसके बाद में जातियों में जाट, गुर्जर, राजपूत यहां पर 2.3% है, जो संख्या के लिहाज से 43,143 है। माली यहां पर बड़ी तादाद में है, अलवर लोकसभा क्षेत्र में 5.03% के आसपास है। ये शायद राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक ही ऐसी सीट होगी जहां पर माली वोट इतने प्रभावी है, जबकि जोधपुर से आने वाले अशोक गहलोत माली समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय तक वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक। वैश्य वर्ग के यहां पर 6.59% वोट है, जो कि करीब करीब 1,23,614 है। यादव वोटर बड़ी तादाद में है, 13.3% के है, 2,49,479 है, जो कि अब करीब करीब बढ़ करके 2,70,75,000 के लगभग ये यादव वोटर हो चुके हैं। ब्राह्मण वोट यहां पर 2,10,275 है, जो कुल वोटर का 11.21% है। यानी कि अलवर लोकसभा सीट का जाति के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो यहां पर मोटे तौर पर यादव और ब्राह्मण, ये दो जातियां प्रभावी रहती हैं। इसके अलावा माली वोटर ठीक ठाक तादाद में है, राजपूत वोटर बहुत ज्यादा नहीं है, गुर्जर वोट भी बहुत ज्यादा नहीं है, जाट ठीक ठाक है, 8.13% के आसपास है, और इसके अलावा मुस्लिम वोट है वर्ग के हिसाब से। हालांकि वर्ग के हिसाब से एससी का वोटर भी काफी बड़ी तादाद में है। बात करते हैं बाड़मेर लोकसभा सीट की, जो कि बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों और जैसलमेर जिले की 1 विधानसभा सीट को मिलाकर के इन 8 सीटों का एक लोकसभा क्षेत्र बना है, जिसे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। जहां से वर्तमान में कैलाश चौधरी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो यहां से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के अंदर अभी तमाम दावेदार है। शिव विधानसभा से चुनाव हार चुके स्वरूप सिंह खारा जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी नाम के एक संगठन से जुड़े हुए चेहरे के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा तमाम दूसरे चेहरे जो पुलिस से रिटायर हो चुके सांगाराम जांगेड़ है, वो भी अपनी एक तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही दूसरे तमाम चेहरे बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी हरीश चौधरी से लेकर के सोनाराम चौधरी, मानविंदर सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, और ऐसे तमाम चेहरे कांग्रेस के अंदर भी एक्टिव हैं। तो बाड़मेर जिसमें लोकसभा सीट में 19,32,283 कुल मतदाता है, जिसमें से एससी वर्ग का 16.6% वोटर है। ये करीब करीब 1,20,000 के लगभग एसटी का है, और 3 लाख से ज्यादा वोटर एससी का है।
एससी में जो 16.6% वोट है, ये यहाँ पर आंकड़ा 3,24,000 के आसपास का आंकड़ा है। तो वहीं एसटी का जो 6.8% है, वो 1,20,000 के लगभग आंकड़ा है। यहाँ पर थोड़ी मिस टाइपिंग हो चुकी है। मुस्लिम वोटर जो कि 11% है, वो 2,12,090 वोट है। जाट वोट यहाँ पर 18.75% है, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, हालांकि जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, उसमें जाट वोट बहुत कम है, लेकिन बाड़मेर जिले की जो बाकी 7 विधानसभा सीटें हैं, इसमें जाट वोट बहुत ज्यादा होने की वजह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र पूरे को मिलाकर के जाट वोटर एक प्रभावी वोटर की भूमिका निभाता है, जो कि 3,62,303 वोट है यहाँ पर जाटों के, जो अब संख्या बढ़कर के 3,80,000 को पार कर चुकी है। राजपूत वोट यहाँ पर 12.5% है, जो करीब 2,41,535 वोट है। ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का यहाँ पर जातीय गणित हो चुका है। इसके बाद में बात करते हैं अगर अजमेर लोकसभा सीट की, तो अजमेर लोकसभा सीट पर कुल वोटर 18,62,158 है, जिसमें से एससी के वोट है 19.5%, यानी कि 3,63,121 एससी के वोटर हैं। एसटी के वोट यहां पर 3% है, जो कि 55,865 है। मुस्लिम 12.7% है, जो संख्या के लिहाज से 2,35,631 है। जाट वोट यहां पर 13.13% है, जो संख्या के लिहाज से 2,44,501 है। गुर्जर वोट अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 12.5% है, जो संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2,32,769 है। राजपूत वोट यहां पर 6.25% है, जो 1,16,384 के लगभग है। रावत समाज से काफी बड़ी तादाद में वोट है, 1,74,670, जो कि कुल वोट का 9.38% है। और वैश्य समाज के 1,68,897 वोट है, जो करीब करीब 9.07% है। अजमेर लोकसभा सीट के बाद में अगर बात करते हैं अगली लोकसभा सीट भरतपुर लोकसभा सीट, जहां जो जाट एक राज परिवार यहाँ पर लंबे समय तक जाट राजघराना, जब रियासत काल था तो ये जाट रियासत हुआ करती थी भरतपुर। यहाँ पर कुल वोटर 19,37,632 है एज पर 2019 के लोकसभा चुनाव। यहाँ पर जो वर्तमान समय में अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो अशोक गहलोत सरकार के समय में भी आपने देखा होगा कि भरतपुर से प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा था। भरतपुर में विधानसभा सीटें भले ही 4 हो, लेकिन वहां से 4 में से 2-3 मंत्री बना दिए गए थे। यहाँ पर एससी का वोट 4,32,092 है, जो कुल वोटर का 22.3% है। बड़ी तादाद में यहाँ पर एससी का वोट है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा जाति के लिहाज से अगर देखोगे तो 28% वोट है जाटों के, जो टोटल 19-20 लाख वोटों में से 5.5 लाख 5,45,055 वोट 2015-19 के हिसाब से अगर है, तो अब ये करीब करीब 5,60,70,000 तक आ चुका है। और 13% मुस्लिम वोटर है, 2,64,644 वोट यहाँ पर मुसलमानों के हैं, जो कि भरतपुर लोकसभा सीट में अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा कहलाता है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल वोटर 19,34,194। आपने ये देख लिया होगा, एक आंकड़ा बहुत आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में जितने भी हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से हर लोकसभा सीट पर जो टोटल वोट है वो एवरेज 18 से 20 लाख के बीच में रहते हैं। ये एवरेज रहता है हर लोकसभा सीट का। अब बात करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की, तो यहां पर एससी के वोटर है 15% के लगभग है। 19 लाख के टोटल में से 15% एससी के वोटर हैं, 3.8% एसटी के वोटर हैं, 16.9% मुस्लिम वोटर हैं और 16.67% ही राजपूत वोटर है। वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या उससे पहले 2009 के अंदर में चंद्रेश कुमारी, जो कि राज परिवार से ताल्लुक रखती है, वो चुनाव जीती। फिर 2014 और 2019 के अंदर बीजेपी के संगठन की पृष्ठभूमि से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और बाकी सारे वोट मिलाकर के 47.67% वोटर होता है। अब बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट, जो कि राजस्थान की जाट राजनीति, जो कि राजस्थान की राजनीति का अक्सर केंद्र रहा करता था किसी दौर में, और जाट राजनीति का केंद्र हुआ करता था नागौर। नागौर के बिना मारवाड़ की पॉलिटिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती थी। नागौर में टोटल वोटर 19,20,735 है, जिसमें से एससी का वोटर है 4,01,434, जो कुल वोटर का 20.9% यानी कि 21% के लगभग है। एसटी का वोटर है 5,762, जो कि बहुत कम है, 0.03% है। मुस्लिम वोटर यहाँ पर 14.3% है। कुल वोटर का 2,75,215 है। और जाट वोटर यहाँ पर 3,60,137 है, जो कि 18.75%। जाति के लिहाज से सबसे बड़ा वोटर है जाट, और वर्ग के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो वो सबसे बड़ा वोटर जो राजनीति के लिहाज से, क्योंकि ओबीसी और जो जनरल का वोटर होता है वर्ग के हिसाब से वोटिंग नहीं करता, वो उसमें जातियों के हिसाब से वोट का विभाजन होता है, अलग अलग जातियां वोट करती हैं। लेकिन जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ये और मुस्लिम,
ये जो 3 वर्ग है, ये वर्ग के हिसाब से वोटिंग पैटर्न रहता है, अगर आप ओवरऑल पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। बाकी सारा वर्ग के हिसाब से पॉलिटिकल नहीं रहता है, इसीलिए हमने इन 3 वर्गों के वोट लिए और बाकी के वर्गों में अगर कोई मेजर कास्ट है 5, 7, 10% के आसपास वोट रखती है, तो हमने उनके लिए है। ये नागौर का गणित रहा है, जिस बार नागौर में इस बार रोचक इसलिए भी है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो आरएलपी जिसने एक उड़ान भरी थी 2018 के अंदर 3 विधानसभा सीटें जीती, उसके बाद लोकसभा सीट जीती, 6 महीने के अंदर एक बड़ी उड़ान हासिल की थी, वो अब वापस नीचे की तरफ जा रही है और इस बार उसके पास विधानसभा की भी सिर्फ एक सीट है जो खींवसर से हनुमान बेनीवाल खुद जीते हैं। और तो ऐसे में इस बार ऐसा संभावना जताई जा रही है कि नागौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी खुद उतर सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट को उतार सकते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। ये त्रिकोणीय मुकाबला तो अभी से तय हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए यहां पर खोने को कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार दोनों चुनाव 2014, 2019, 25 की 25 सीटें हार रही है। टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें, जहां से सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो कि एक बड़े कारोबारी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और वो यहां से लगातार 2014, 2019 के अंदर सांसद रहे हैं। सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर कई बार एक तरह से बाहरी होने के तमाम तमगों के साथ साथ कई आरोप लगते हैं और ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर सीट जहां से 19,34,874 वोटर है, वहां पर इस बार कई नामों की चल, क्योंकि अलका गुर्जर जो कि बीजेपी संगठन के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद संभाल रही है, उनको लेकर के चर्चाएं हैं कि उनको बीजेपी यहां से टिकट दे सकती है अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो। एससी के वोटर यहां पर 20.5% है, 3,96,649 वोटर है। एसटी के वोटर यहां पर 16.9% है, जो कि 3,26,994 वोट है। मुस्लिम वोटर यहां पर 12.5% है, जो कि 2,42,689 वोट है। और गुर्जर वोट यहां पर 12.15% है, जो कि 2,35,087 वोट टोटल पड़ते हैं टोंक सवाई माधोपुर। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर में इस बार थोड़ा सा गणित बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई और ये सीट बहुत ज्यादा साइलेंट रही है पिछले 5-6 सालों के अंदर। जो नेशनल राष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ के सांसद हो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर साइलेंटली कई कैंडिडेट उभरे भी हैं, बीजेपी के भीतर भी उभरे हैं और कांग्रेस के भीतर भी उभरे हैं, लिहाजा इस बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपकी राय क्या है? टोंक सवाई माधोपुर इस बार किसका पलड़ा भारी रह सकता है, कौन अगला सांसद बन सकता है, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बीकानेर जो कि एससी की रिजर्व सीट है, जहां पर अर्जुन राम मेघवाल 2014, 2000 उससे पहले 2009 में भी और अब 2019 में 3 बार लगातार जीते, केंद्र में लगातार बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, पहले चाहे संसदीय मंत्री होना हो, तमाम कल्चरल मिनिस्टर होना हो और अब कानून मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। कांग्रेस यहां पर लगातार ये सीट गंवाती जा रही है, क्योंकि 2004 में आप सभी को पता है यहां पर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र चौधरी यहां से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के लिहाज से मुझे जहां तक याद है, रामेश्वर डूडी आखिरी बार कांग्रेस का यहां पर कोई चेहरा चुनाव जीता था। 2009 के रिजर्व होने के बाद से तो ये सीट लगातार बीजेपी ही जीत रही है। यहां पर टोटल वोटर 18,35,144 है, जिसमें से एससी का वोट 23.70% है और एसटी का वोटर यहां पर करीब करीब 0.40% है, एसटी का बहुत ज्यादा नहीं है। मुस्लिम वोटर 15.30% है और बाकी सारे मिलाकर के 60.61% के आसपास वोट है। इस बार बीकानेर में भी चूंकि इस बार देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच में एक तरह का कथित समझौता हो चुका है, ऐसे में देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल मिलकर के इस बार क्या बीजेपी को यहां पर चौथी बार जीत दिलाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि देवी सिंह भाटी के लिए टिकट को लेकर तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये एससी की रिजर्व सीट है। ऐसे में उनको अर्जुन राम मेघवाल या उनके समर्थित किसी प्रत्याशी को अगर पार्टी दूसरे मेघवाल चेहरे को कोई मौका देती है तो ये संभावना बन सकती है। हो सकता है पार्टी चौथी बार भी अर्जुन राम मेघवाल को ही मौका दे। पॉलिटिकल घरानों में ये चर्चाएं जरूर है कि जो 3 बार लगातार सांसद रह चुके हैं उनको पार्टी संगठन में भेज सकती है और वहां पर नए चेहरों को मौका दे सकती हैं। हालांकि ये देगी पार्टी, जो भी फैसला लेगी वो इस सीट को जीतने के समीकरण को लेकर। बहरहाल जालोर सिरोही लोकसभा सीट के अगर जातिगत गणित की बात करें तो यहां पर इस बार थोड़ा सा मुकाबला, एक और खास बात है कि जालोर सिरोही के जो 3 बार के लगातार जीत रहे देवजी पटेल है, जो 2009 के अंदर भी जीते, जो 2014 के अंदर भी जीते और जो 19 के अंदर भी जीते, वो इस बार सांचौर से विधानसभा का चुनाव यानी कि एमएलए का चुनाव लड़कर हार चुके हैं। ऐसे में उनकी वापसी क्या पार्टी टिकट देगी विधानसभा का हारने के बावजूद, ये बड़ा सवाल है। और उनकी चुनाव में हार की वजह से बीजेपी के अंदर कई चेहरों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल ट्विटर पर मुझे कुछ लोगों ने टैग करके एक पोस्ट डाली थी, जिसमें एक प्रत्याशी ने, मैं नाम भूल रहा हूं अभी लाइव रिकॉर्ड करते समय, जिन्होंने खुद ही ट्वीट करके ये दावा किया कि मैं ऐसी संभावना है, हालांकि वो उनको पहले बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे थे,
मैं भी उसके नीचे कमेंट पब्लिक का ओपिनियन पढ़ रहा था कि पब्लिक ओपिनियन क्या देती है, क्योंकि चाहे वो यूट्यूब हमारे पॉलिटिकल पंचायत पर वीडियोस पर आने वाले कमेंट हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हमारा कमेंट हो, फेसबुक और तमाम जगहों पर कमेंट्स को हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट्स के जरिए ही हमें वहां की लोकल पब्लिक के ओपिनियन का पता चलता है। और अगली बार जब हम जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और उस सीट का एनालिसिस करते हैं, तो हम उन कमेंट्स के आधार पर हम अपने ओपिनियन को क्रिएट करते हैं और उनकी जो लोगों ने जो नीचे अपनी राय दी है, जिन चेहरों को लेकर जो बात कही है, हम उसको भी उसमें एड ऑन करते हैं। तो जालोर सिरोही में एससी का वोटर 19.7% है, 4,05,826 के लगभग। एसटी का वोटर 15.8% है, 3,25,485 के लगभग। मुस्लिम वोटर यहां पर 9.7% है। बाकी जातियों के लिहाज से बहुत ज्यादा कोई जाति हावी है नहीं, लिहाजा हमने सिर्फ इन 3 वर्गों को ही अपनी गणित में शामिल किया। जो जाति प्रभावी होती है वो संख्या के लिहाज से हम केवल उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। पाली लोकसभा सीट की अगर बात करें, जोधपुर की गोद में बसा हुआ पाली, बद्रीराम जाखड़ को कांग्रेस लगातार टिकट दे रही है लेकिन वो जीत नहीं रहे हैं। इस बार सुनील जाखड़, आप सभी को पता है, वैभव गहलोत के करीबी हैं, वो लगातार यहां पर एक यात्रा निकाल रहे हैं। कल परसों ट्विटर पर भी कई लोगों ने टैग करके उनकी यात्रा को लेकर के जिक्र किया, लोकसभा में उनकी दावेदारी को लेकर के जिक्र किया। और इंस्टाग्राम पॉलिटिकल पंचायत को, इंस्टाग्राम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया हो, तो जाइए इंस्टाग्राम पर पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं सुनील जाखड़ की लगातार जो उनकी रीलें एक्टिवेट हो रही हैं, वो ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, उसको मैं लगातार देख रहा हूं। तो वो भी लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में जाखड़ परिवार को एक नया चेहरे के तौर पर, फ्रेश चेहरे के तौर पर कांग्रेस यहाँ पर क्या किसी नए युवा चेहरे को मौका दे सकती है, ये भी चर्चाएं हैं। बहरहाल यहाँ पर 21,46,572 टोटल वोटर है, जिसमें से एससी के वोटर 20% है, 4,19,314 वोट। एसटी के 6.2% है, 1,33,087। मुस्लिम वोटर 7.3% है, 1,56,252। और जाट वोटर यहाँ पर 11.91% है, 12% के लगभग, 2,55,656। ये संख्या अब 2 लाख हो सकता है, 2.70 लाख के आसपास अब पहुंच गई हो। ये पालिका है। पाली भी लगातार बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस लगातार यहाँ पर चुनाव हार रही है। राजसमंद लोकसभा की अगर बात करें तो ये भी राजस्थान की एक ऐसी सीट है जहां से सिटिंग एमपी जो थी दिया कुमारी, वो चूंकि डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुकी है, ऐसे में वो चेहरा तो रिपीट होगा नहीं, तो नए चेहरों के तौर पर कई चेहरे वहां पर लोकल भी एक्टिवेट हो गए हैं। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ की लगातार वहां पर सक्रियता बढ़ रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ एमएलए का चुनाव तारानगर से हार चुके हैं। ऐसे में वो अपनी पॉलिटिकल सक्रियता को वापस लाने के लिए वो लगातार राजसमंद के दौरे कर रहे हैं, और राजपूत सेंटिमेंट की सीट होने की वजह से राजेंद्र राठौड़ वहां पर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको पता है कि पार्टी के भीतर यहां पर दावेदारियों से काम होता नहीं, लिहाजा वो अपने आप को मीडिया के बयानों में बैकफुट पर रखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल एससी का वोटर यहां पर 3,05,870 है, जो कुल वोटर का 16.1% है। एसटी का यहां पर 1,25,388 है, जो कुल वोटर का 6.6% है। मुस्लिम वोटर यहां पर 1,64,644 है, जो कि कुल वोटर का 8.7% है। और यहां पर कुल वोट है 18,99,813 एज पर 2019 के आंकड़े, क्योंकि 2024 की वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल हुई नहीं, आचार संहिता के आसपास वो फाइनल हो सकती है। चूरू लोकसभा इस बार रोचक हो चुकी है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो कि तारानगर से हारे हैं, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा आमने सामने हो गए। राजेंद्र राठौड़ और उनके समर्थकों ने कई राहुल कसवा पर आरोप भी लगाए हैं। तो लिहाजा चूरू लोकसभा जहां पर कुल वोटर 20,09,658 है, वहां पर एससी के वोटर 22.3% हैं, 4,48,154। और एसटी के वोटर केवल 12,058 है, 12,12,500 के आसपास, 0.6%। और मुस्लिम वोट 12.9% है, जो कि 2,60,081 है। ऐसे में राहुल कसवा का राजेंद्र राठौड़ धड़ा लगातार विरोध कर रहा है, टिकट कटवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से राहुल कसवा के टिकट कटने की संभावनाएं कम है। और राहुल कसवा का जो वहां का जो इक्वेशन है, जो जाट वोट बैंक का इक्वेशन है, वैसे में पार्टी के लिए राहुल कसवा का टिकट काटना भी एक बहुत ज्यादा वश की बात है नहीं। बात दौसा लोकसभा सीट की करें, जो कि एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से सचिन पायलट का नाम जुड़ा है। एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर प्रभाव के लिहाज से अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा सांसद सवाई माधोपुर से रहे थे, टोंक सवाई माधोपुर से, लेकिन प्रभाव अच्छा खासा दौसा इलाके के अंदर उनका भी है। ऐसे तमाम बड़े चेहरों, राजेश पायलट का नाम दौसा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जयपुर की गोद में बसी हुई सीट है एक तरह से अगर देखा जाए तो, जिस तरह से जयपुर ग्रामीण एक साइड में है, वैसे दूसरी साइड में दौसा है। कुल वोटर यहां पर 17,20,026 है, जिसमें से 3,62,925 एससी के वोटर हैं, 21.1%। एसटी के वोटर हैं 25.9%, 4,45,487। यानी कि
45% के लगभग तो इन्हीं दो वर्गों के वोट है, यानी कि यहां पर दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जीत हार का फैसला करते हैं। उसके अलावा दलित के साथ में 2.5% के आसपास मुस्लिम भी जुड़ जाता है। तो बाकी के सारे वर्ग और सारी जातियां मिलाकर के 50% है, और ये 3 वर्ग मिलकर के 50% वोट हैं। दौसा से जसकौर मीणा वहां पर सिटिंग एमपी है। हालांकि जसकौर मीणा को लेकर के और किरोड़ीलाल मीणा के साथ उनकी अदावत को लेकर चर्चाएं थी। हालांकि पिछले 5-6 महीने में दोनों के बीच में काफी शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन जसकौर मीणा की निष्क्रियता लगातार पब्लिक डोमेन में चर्चाएं रहती है। ऐसे में इस बार वहां पर पार्टी किसी फ्रेश चेहरे को मौका देती है, क्योंकि जसकौर मीणा को पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी यहां से सांसदीय का चुनाव लड़वा चुके हैं, केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा चुका है। ऐसे में इस बार यहां पर फ्रेश चेहरे को मौका दिया जा सकता है। उधर कांग्रेस के अंदर से भी नरेश मीणा समेत तमाम चेहरे यहां पर दावेदारी कर रहे हैं। सीकर लोकसभा सीट की अगर बात करें, शेखावाटी की ये सीट है जहां पर 20,28,235 टोटल वोटर है। उसमें एससी के वोटर 15.3% है, जो कुल वोट का 3,10,320 वोट है। एसटी 68,960 है, 3.25% के आसपास है। और मुस्लिम वोट 8.5% है, जो कि 1,73,170 है। ये सीकर का गणित है। बांसवाड़ा, यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तय है, क्योंकि बीटीपी जिससे अलग होकर के अब भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी बनी है, वो अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको कड़ा मुकाबला एक तीसरे प्लेयर के तौर पर इस बार देना तय माना जा रहा है। ये भी रिजर्व सीट है जहां पर 75% अकेले एसटी का वोटर है, 15% है यहां पर मुस्लिम वोटर है। तो 75 और 15 ये हो गए आपके 91.1% वोट ये दोनों का मिलाकर के हो गया है। और 4%, 4.25% एससी का वोटर है, यानी कि 95% तो इन्हीं 3 वर्गों का है। जनरल और ओबीसी इन दोनों का सिर्फ 5% वोट है। और ये आपको पता है कि ये रिजर्व आरक्षित आदिवासी आरक्षित एरिया है। यहाँ पर संसद से लेकर सांसद से लेकर के सरपंच तक सारे के सारे एसटी कोटे से ही, ट्राइबल कोटे से ही होते हैं। बात अगर भीलवाड़ा लोकसभा सीट की करें तो यहाँ पर 19,87,241 कुल वोटर है, जिसमें से एससी के वोट 3,39,818 है, जो कुल वोटर का 17.1% है। और एसटी के 10.7% है, यानी कि 2,12,635 वोट है। मुस्लिम वोट यहाँ पर 3,34,775 है, जो 16.8% के आसपास पड़ते हैं, यानी कि 27 और 16 42-43% के आसपास ये तीनों वर्गों का मिलाकर के वोट होता है। बाकी जनरल ओबीसी तमाम दूसरी जातियों, यानी कि अगर कोई दूसरी जाति ऐसी होती जिसके ज्यादा वोट होते तो हम उसको इसमें शामिल करते, लेकिन दूसरी किसी भी जाति विशेष का यहाँ पर ज्यादा वोट था नहीं, लिहाजा हमने इन तीनों वर्गों को शामिल किया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल वोटर 20,01,156 है। एससी के वोट यहाँ पर 13% है, जो कि 2,60,150 है। एसटी के वोट यहाँ पर 23.3% है, जो कि 4,66,269 है। चित्तौड़ यहां पर सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो सिटिंग एमपी हैं, लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद से यहां पर स्थितियां बदली हैं। आक्या के बगावती तेवरों की वजह से स्थितियां बदली हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर सीपी जोशी को यहां पर टिकट रिपीट किया जाता है तो चंद्रभान आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। यहां पर मुस्लिम वोट 9.1% है, 1,42,774 वोट है टोटल। गंगानगर लोकसभा सीट की बात करें तो गंगानगर से जो सिटिंग एमपी हैं निहालचंद मेघवाल, वो राजस्थान के सबसे सीनियर सांसदों में से माने जाते हैं। सीनियर इन द सेंस नॉट इन एज के लिहाज से, बट कितने टर्म्स उन्होंने संसद में किए हैं, 3, 4, 5, 6। अगर इस काउंटिंग के हिसाब से राजस्थान के सभी सांसदों में आप देखेंगे तो निहालचंद मेघवाल सबसे सीनियर एमपी है। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 19,30,628 वोट मिले हैं, वो टोटल वोटर हैं, जिसमें से एससी के वोटर हैं 33.7%, 6,50,622 वोट। एसटी बहुत कम है, 0.8% है, 15,445। और मुस्लिम वोट यहां पर 16% है, यानी कि निर्णायक भूमिका में मुस्लिम और एससी रहते हैं। अगर किसी को अपने पक्ष में चुनावी क्योंकि ये भी रिजर्व सीट है, आप सभी को पता है कि बीकानेर और गंगानगर ये दोनों रिजर्व सीट है, लिहाजा यहां पर कैंडिडेट तो एससी का ही आना तय माना जाता है। मुस्लिम वोट को कांग्रेस अपने साथ में लेने की पूरी कोशिश करती है, तो बीजेपी लगातार निहालचंद मेघवाल पर भरोसा जता रही है और वो कई बार से यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एससी का जो ज्यादातर वोटर है, आप नहरी बेल्ट और इस एरिया में एससी की बात करेंगे तो एससी में ज्यादातर मेघवाल जाति के वोट होते हैं, वो यहां पर बहुत बड़ी तादाद में है, और इसी वजह से निहालचंद मेघवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जयपुर में आपको पता है 2 सीटें, जयपुर शहर अलग है और जयपुर ग्रामीण अलग है।
जयपुर शहर जहां से रामचरण बोहरा भी एमपी है और जयपुर ग्रामीण जहां से राज्यवर्धन राठौड़ एमपी थे, लेकिन राजस्थान सरकार में मंत्री बनने, झोटवाड़ा से विधायक बनने के बाद में वो सीट खाली है फिलहाल। जयपुर शहर लोकसभा सीट के अगर गणित की बात करें तो यहाँ पर 20,88,058। हालांकि एक बात है, रामचरण बोहरा ब्राह्मण समाज से आते हैं और जयपुर शहर के अंदर ही सांगानेर विधानसभा से आने वाले ब्राह्मण समाज के भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में इस बार बताया जा रहा है कि जयपुर शहर से नॉन ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि शहर के अंदर जो मुख्यमंत्री है उसी शहर की सीट से आने वाले वो भी ब्राह्मण है। तो ऐसे में सारे जातियों को साधने के लिए किसी और जाति वर्ग को इस बार लोकसभा में यहां पर मौका दिया जा सकता है। 13.7% एससी का वोटर है, 2,86,064 और एसटी का है 91,875, 4.4% है। मुस्लिम वोट यहां पर 18.4% है, जो कि 3,85,226। जयपुर शहर के बाद में अगर बात जयपुर ग्रामीण की करें तो यहां पर 19,33,331 टोटल वोटर, जिसमें से 15.7% एससी का है, 3,03,533 वोटर और एसटी का 8.7% है, यानी कि 1,68,200 और मुस्लिम वोट केवल 3.4% है, 66,667 वोट के आसपास। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की अगर बात करें, जहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह वर्तमान में एमपी है और लगातार वहां से जीत रहे हैं जब से वसुंधरा राजे राजस्थान की 2003 के अंदर सीएम बनी है तब से लेकर के लगातार, क्योंकि उससे पहले यहां पर वसुंधरा राजे खुद सांसद हुआ करती थी 1989 से, क्योंकि 85 का धौलपुर से वो विधायकी का चुनाव जीती थी। बहरहाल यहां पर टोटल वोट है 18,95,647, जिसमें से एससी का वोट है 17.7%, 3,35,530। एसटी का वोट है 17.3%, 3,27,947 और मुस्लिम वोट है 8.8%, यानी कि 1,65,908। ये है झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की गणित। झुंझुनू लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर टोटल वोट, क्योंकि झुंझुनू से जो नरेंद्र कीचड़ यहां पर जो सिटिंग एमपी है वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए मंडावा से रीटा चौधरी के सामने। ऐसे में यहां पर इस बार बीजेपी से लेकर कांग्रेस तमाम जगह पर नए चेहरे अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एससी के अंदर यहां पर वोट है 16.8%, 3,23,282 वोटर हैं। एसटी के यहां पर 1.8% है, 34,637। मुस्लिम वोटर यहां पर 13.9% है, 2,67,180। ये झुंझुनू का गणित है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर कुल वोटर हैं 18,467, जिसमें से एससी के वोट है 22.5%, 4,05,105 वोटर। एसटी के वोटर हैं 14.6%, 2,62,868 वोट। मुस्लिम वोटर है 6.9%, 1,24,352 वोट हैं। कोटा लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो यहां पर कुल वोटर 19,32,125 है, जिसमें से एससी के 20.4% है, जो संख्या के लिहाज से 3,94,154 है और एसटी के 13.1% है, जो कि संख्या के लिहाज से 2,53,108 है। मुस्लिम वोटर यहां पर 12.7% है, जो संख्या के लिहाज से 2,44,840 वोटर होते हैं। ये कोटा की बात हो गई। उदयपुर की बात करते हैं। मेवाड़, जो कि एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में वैसे राजस्थान में कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, जहां से मीणा वर्ग से लगातार बीजेपी 2014-2019 के अंदर टिकट दे रही है और इस बार चुन्नीलाल गरासिया को लेकर के चर्चाएं थी कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। उनको हाल ही में राज्यसभा कैंडिडेट बना करके एक तरह से उनकी दावेदारी पर तो सस्पेंस था वो खत्म हो ही चुका है। यहाँ पर 20,50,000 से ज्यादा वोटर हैं। एससी के वोट 5.1% है, 1,04,571 और एसटी के वोटर 58.9% है, 12,07,698, यानी कि यहाँ पर एसटी ही सब कुछ निर्णायक भूमिका में है। उनके साथ में 10% मुस्लिम वोट यानी कि 2,05,434 मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही मिलकर के 68-69% के आसपास वोटर हो जाते हैं। लिहाजा यहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत क्लियर है। तो ये था राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर के पूरा गणित, जातिवार गणित, वर्गवार गणित। आपकी अपनी लोकसभा सीट को लेकर के क्या कुछ है गणित, क्या कुछ है राय, क्या कुछ है सिटिंग एमपी को लेकर के, पिछले 5 सालों में कामकाज को लेकर के राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।